हेलो दोस्तों, आज है 22 सितंबर और आइए जानते हैं आज की देश-विदेश की ताज़ा खबरें। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीएसटी 2.0 की शुरुआत, कर दरों में बदलाव एवं बचत उत्सव। सरकार ने 22 सितंबर से जीएसटी 2.0 लागू कर दिया है। नई व्यवस्था में कर स्लैब में कटौती की गई है। कुछ जरूरी वस्तुएं सस्ती होगी, लग्जरी और गैर आवश्यक वस्तुओं पर उच्च दर लागू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे बचत उत्सव करार दिया है। नई जीएसटी व्यवस्था से व्यापारियों को रिटर्न भरने और अनुपालन प्रक्रिया सरल बनाने का वादा किया गया है। इससे इंडस्ट्रीज, खासकर ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक इत्यादि क्षेत्रों में लागतों में कमी होने की संभावना है। उपभोक्ताओं को भी कुछ सामानों में राहत मिलेगी। सेकंड बात करते हैं हम लोग यूएस में एचआईवी वीजा शुल्क वृद्धि से भारतीय आईटी सेक्टर पर असर। अमेरिका ने नए एचआईवी वीजा आवेदनकर्ताओं पर 1 लाख बाजार शुल्क लगाने का फैसला किया था, जो 2026 के आवेदन सत्र से लागू होगा। इस फैसले के चलते भारतीय आईटी कंपनियों की हिस्सेदारी कमजोर होने लगी है। सूचना प्रौद्योगिकी आईटी शेयर में गिरावट देखी गई है, क्योंकि उसमें कहीं न कहीं यह डर है कि वीजा शुल्क मॉडल से व्यापार प्रभावित होगा। हालांकि इंडस्ट्री ग्रुप नैसकॉम ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान वीजा धारकों या वीजा नवीकरण रिन्यूअल करने वालों पर यह शुल्क नहीं लगेगा, जिससे अनिश्चित कुछ कमी आएगी। तीसरी न्यूज है रुपए गिरावट और शेयर बाजार में दबाव। 22 सितंबर को भारतीय रुपए में हल्की गिरावट दर्ज की गई। मुख्य कारण अमेरिकी डॉलर के सापेक्ष बढ़ती मांग और वैश्विक जोखिम भावना रिस्क सेंटीमेंट में बदलाव है। बड़े शेयर सूचक सेंसेक्स, निफ्टी जैसे भी मामूली घाटे में खुले, क्योंकि आईटी सेक्टर के स्टॉक पर दबाव है। एचआईवी वीजा शुल्क वृद्धि के कारण उम्मीद है कि कुछ प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। विश्लेषकों का मानना है कि यदि ये बदलाव लंबी अवधि तक असर दिखाएंगे, तो निर्यात, सेवा व प्रवासी कामगारों की स्थिति प्रभावित हो सकती है। चौथी न्यूज है भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच में हैंडशेक नहीं बढ़ी राजनीतिक तनाव। एशिया कप 2025 के सुपर 4 मैच में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा के हाथ नहीं मिलाया। यह घटना पिछले कुछ समय से बढ़ती राजनीतिक तनाव के बीच आई है, जिसमें खिलाड़ी व्यवहार और प्रतिरात्मक का बड़ा भाग है। रोज प्रदर्शन और मैच की परिस्थितियां सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है, बल्कि राजनीति और सामाजिक विश्व का हिस्सा भी है। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद कहा कि अब भारत-पाकिस्तान मुकाबले को सिर्फ प्रतिद्वंदी नहीं समझा जाना चाहिए, क्योंकि भारत ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और 20-20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर कर लिया है। पांचवी खबर है जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी सुधारों के शुरू होने के साथ ही जीएसटी बचत उत्सव लॉन्च किया है, जिससे उपभोक्ताओं को कर दरों में हुई कटौती से बचत का अनुभव हो सके। यह उत्सव विशेष रूप से त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि लोगों में उत्साह और उन्हें यह समझ आए कि नई जीएसटी दरों से उनकी लागतों में क्या कमी आएगी। सरकार का उद्देश्य है कि सार्वजनिक जागरूकता बढ़े, व्यापारी व उपभोक्ताओं को बदलाव की जानकारी हो और ये बदलाव बाजार में सही तरीके से पहुंच जाए। छठी न्यूज है राष्ट्रीय सारांश संशोधन की तैयारी, निर्वाचन आयोग अलर्ट। चुनाव आयोग ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चुनावी मतदाताओं की सूची यानी कि वोटर रोल्स का उच्च स्तरीय मिलान करने का निर्देश दिया है, जिसमें पिछले 20 वर्षों से पुराने रिकॉर्ड शामिल है। यह काम राष्ट्रीय सारांश संशोधन नेशनल समरी रिवीजन एसआईआर के तहत अक्टूबर से शुरू होगी, ताकि मतदाता सूची अधिक सटीक और पारदर्शी हो। बिहार को छोड़कर बाकी सभी राज्यों, यूनियन टेरिटरीज को 30 सितंबर तक यह काम पूरा करना है। निर्वाचन आयोग की यह पहल निर्वाचन प्रक्रिया की विश्वसनीय बढ़ाने, नकली या पुराने प्रविष्टियों को हटाने और नए मतदाताओं को शामिल करने हेतु महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली न्यूज है उत्तर प्रदेश में जीएसटी जागरूकता अभियान, स्वदेशी को बढ़ावा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 से 29 सितंबर तक एक व्यापक प्रचार अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य नए जीएसटी सुधारों के बारे में व्यापारियों, दुकानदारों और आम जनता को जागरूक करना है, साथ ही स्वदेशी आपदाओं को बढ़ावा देना है। इस अभियान में सांसद, विधायक, स्थानीय नेता बाजारों में जाकर दुकानदारों से मिलेंगे, पोस्टर लगाएंगे, जैसे नारे लगाएंगे, जिससे लोगों को स्वदेशी उत्पादों की ओर झुकाव बढ़े। उद्देश्य है कि त्योहारों के दौरान उपभोक्ताओं को स्वदेशी सामान खरीदने की प्रेरणा मिले, जीएसटी सुधारों की समझ हो, लागतों में कमी महसूस हो और स्थानीय व्यवसायों को लाभ हो। आठवीं खबर है बिहार में 1300 शहरी विकास परियोजनाएं एक साथ शुरू। बिहार के मुख्यमंत्री ने 22 सितंबर को राज्यों में 1300 से अधिक शहरी विकास परियोजनाएं एक साथ शुरू करने की घोषणा की है।
ये परियोजनाएं विभिन्न नगरों में बुनियादी सुविधाओं, सड़कों, जलापूर्ति, स्वच्छता, सार्वजनिक परिवहन जैसी सेवाओं को बेहतर बनाने हेतु है। इस पहल का मकसद है शहरी जीवन स्तर को बढ़ाना, रहने योग्य शहरों का विकास करना और आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देना। सरकार का मानना है कि इन परियोजनाओं से स्थानीय रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। आइए आइए नौवीं खबर की ओर रुख करते हैं। इंदौर में तीसरी नो कार डे, पर्यावरण व ट्रैफिक समस्या पर केंद्रित। इंदौर शहर ने 22 सितंबर को तीसरी बार नो कार डे मनाया, जो कि वर्ल्ड कार फ्री डे के उपलक्ष्य में है। इस दिन लोग सवेरे से कार न चलाएं, पैदल, साइकिल या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। गति भवन से पलासिया तक रोड ऐसी जोन बनाए गई जहां कारों का प्रवेश सीमित या प्रतिबंधित कर दिया गया। उद्देश्य है वाहन प्रदूषण को घटाना, ट्रैफिक जाम को कम करना और नागरिक में पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना। इंदौर को अक्सर देश के सर्वोच्चतम स्वच्छतम शहरों में गिना जाता है और यह पहला पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। 10वीं खबर है राष्ट्रीय अंतरिक्ष बाजार। सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर के करीब। अमेरिकी डॉलर और मौद्रिक नीति की निगरानी में अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू निवेश अमेरिका के फेडरल रिजर्व के बयान और मुद्रास्फीति के डेटा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बीच सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तरों के करीब बनी हुई है, क्योंकि सुरक्षित परिस्थितियों से फैसिल की मांग में वृद्धि हो रही है। मुद्रा बाजार में डॉलर की मजबूती और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता असर डाल रही है। भारत में सोने की कीमतें भी उपभोक्ता और आभूषण कारखानों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि ये व्यापार एवं सांस्कृतिक उपयोग में बड़े पैमाने पर होती है।